जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। चलिए आज हम लोग स्टैटिक्स के साथ चलते हैं सांख्यिकी के और आज अच्छे से कवर करते हैं। एक ही वीडियो में सारा स्टैटिक्स ख़त्म कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए, एक क्वेश्चन था दिया हुआ, इतना कुछ डाटा दिया हुआ था, ये उसका माध्य बता रहा था कि माध्य बताइए क्या होगा। देखिए माध्य बराबर होता क्या है, तो माध्य निकालने बोल रहा था, यानी कि माध्य का मतलब औसत। औसत ही माध्य का मतलब क्या होता है, औसत। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि औसत बराबर होता क्या है, तो योगफल बटा संख्या होता है। संख्या, योगफल बटा संख्या होता औसत बराबर, ठीक है, या माध्य बराबर। दोनों का मतलब माध्य या औसत बोल दीजिए, दोनों ही एक ही होता है। ठीक है, देखेंगे इसका सब सिंपल सी औसत हम लोग निकालते हैं। तो इसका औसत देखिए जोड़ना है, तो देखेंगे यहाँ हम लोग सबसे पहले जो पूर्णांक में नहीं है उसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ क्या था, एक था, ठीक है, 1 और 2 है ना, 1 और 2 3। देखिएगा एक यहाँ हाफ और यहाँ हाफ मिलकर कितना, 1 हो गया। 3 और 1 4, ठीक है, और यहाँ 3/4 और 1/4 मिलकर के 1 हो जाता है। यहाँ भी 3/4 और 1/4 मिलकर के 1 हो गया, यानी कि कितना, यहाँ हो गया था 3 और यहाँ 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6.5, यानी कि 6.5। योगफल कितना आ गया, तो योगफल आ गया 6.5। टोटल संख्या कितना है, नंबर ऑफ संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या टोटल था। योग बटा संख्या हो गया, योग बटा संख्या, दशमलव हटाइए 0, तो 13 पचे 65, 18 पचे 90। ये इसका मतलब है, इसका आंसर कितना, 13/18, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए। तो चलिए आगे फिर से सीखिएगा। देखिए किसी को मान लीजिए समझ में नहीं आया, माध्य निकालना था, माध्य बराबर होता है औसत बोलिए या माध्य बोलिए, बात एक ही है, ठीक ना। तो औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। ठीक है, तो देख लीजिए सभी को जोड़ लीजिए, योग कर लेते हैं। तो योग हो गया, यहाँ 1 जोड़े और यहाँ 2 3 और 1 यहाँ 1/2 कितना 1 होता है। 3 और 1 4, 3/4 और 1/4 का मतलब क्या होता है, 1 हो जाता है। 4 और 1 5, यहाँ भी 3/4 और 1/4 का मतलब 1, यानी कि 6 और यहाँ हाफ तो था, यानी कि 6.5। ठीक, 6.5 मतलब कि 6.5। योगफल ऊपर, नीचे में कितना, संख्या 9 था, दशमलव हटाएं 0, 13 पचे 65, 18 पचे 90, यानी कि आंसर कितना, 13/18, यानी कि आंसर नंबर बी। चलिए देखिएगा, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। यदि आंकड़ा दिया हुआ है, ये आंकड़ा दे रखा है, ठीक है, आंकड़ा दिया हुआ है का माध्य, फिर से क्या बोल रहा है जी, माध्य बोल रहा है फिर से, जिसका माध्य क्या हो, 16 हो। माध्य 16 दे रखा है, ठीक है, 16 है। क्या पूछ रहा है फिर से, तो फिर से बोल रहा है कि माध्य बताइए कि क्या होगा। तो अब बताइए, माध्य दे रखा है, फिर से अब क्या करेंगे, माध्य बराबर होता क्या है, औसत। तो औसत का फॉर्मूला जान गए हैं आप लोग, औसत बराबर योगफल बटा संख्या, योग बटा संख्या, औसत बराबर। यहाँ भी देखिए कितना हो जाएगा, 10 20 और 20 40 50 50 और 8 2 10 60 60 और 6 3 9 69, कितना, तो 69 हो गया। 69 संख्या कितना, योग तो 69, संख्या 1 2 3 4 और 1 5, एक्स भी था ना यहाँ, वाट भी यहाँ है, तो यानी कि संख्या कितना, संख्या 5। औसत दे रखा, योगफल 69, लेकिन एक तो संख्या दे नहीं रखा है, एक्स दे रखा है, वो यानी कि वाट।
तो बराबर x, इसका माध्य कितना दिया हुआ था, तो माध्य 16 दिया हुआ था। देखिए 69 प्लस x बराबर 16 पचे 80, कितना हो जाएगा, तो 16 पचे 80 हुआ। अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर घटा लीजिएगा तो कितना निकल जाएगा, 11 निकल जाएगा, 11 आंसर 11 आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का माध्यिका ज्ञात करें। अब क्या आ गया जी, यहाँ माध्यिका आ गया। पहले क्या था, माध्य था, लेकिन अब क्या पूछ रहा, माध्यिका पूछ रहा। तो माध्यिका का एक नोट है, नोट लिख लेंगे, ज़रा नोट करके लिख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। माध्यिका निकालना हो तो क्या करेंगे, बढ़ते या घटते कोई भी क्रम में सजा लेंगे पहले, ठीक। और बीच वाली संख्या ही माध्यिका होती है। बीच वाली जो भी संख्या हो वह क्या होती है, माध्यिका होती है। या तो बढ़ते या तो घटते क्रम में, किसी भी क्रम में आप सजा सकते हैं। बीच वाली संख्या के लिए हमें विषम में ही चाहिए। बीच वाली जब भी संख्या हो तो हमें विषम में ही चाहिए। सम में रहेगा तो सम में ये नहीं हो पाएगा। सम के लिए मैं बता दूं, यदि 6 संख्या या 8 संख्या रहे, यानी कि सम संख्या कोई भी रहे, तो बीच वाली संख्या पता ना चले। अगर बीच वाली संख्या पता नहीं चले कि कौन सी बीच वाली संख्या है, तो बीच वाली दो संख्या जोड़कर बीच वाली 2 संख्या को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और उसको 2 से भाग कर देंगे, ठीक। 2 से भाग कर देते हैं। जैसे कि देखिएगा, जैसे कि देखेंगे 48 का ना पूछ रहा था, 48 का पूछ रहा था, तो एक से तो कटेगा ही कटेगा 48, 1 से कटेगा, यहाँ कितने 2 से कटेगा, 3 से कटेगा 48, 4 से कटेगा 48, और 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, 16 से कटेगा, 24 से, और 48 खुद से कट जाएगा 48, ठीक है। अब देखिएगा कितना संख्या हो गया हमारे पास डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, 10 संख्या हो गया, सब में ना आ गया। तो देखिएगा 4 इधर से भी छोड़िए और 4 इधर से भी छोड़िए, दोनों तरफ से 4 4 छोड़ दिए। बीच वाली संख्या कितना हो गई, 6 और 8 बच गया। दोनों संख्या का योग करिए। अब माध्यिका निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों संख्या का योग 8 और 6 14, 14/2, यानी कि आगे इतना गया माध्यिका हम लोगों का 7 आ गया माध्यिका। इसका मतलब आंसर कौन, तो डी आंसर सही है हम लोगों का। ये हुआ हम लोगों का जो भी निकाले वो 48 का गुणनखंड, ये हुआ 48 का गुणनखंड, ठीक है ना। और ये 7 आंसर। देखिएगा यहाँ फिर से कुछ आंकड़ा दिया हुआ है, ये आंकड़ा है और ये आंकड़ा है दिया हुआ है। और यहाँ फिर से क्या बोल रहा है जी, माध्यिका बोल रहा। माध्यिका क्या है, माध्यिका बराबर अभी आप जानते हैं कि बढ़ते क्रम में लिखेंगे, है ना। माध्यिका जब भी निकालना हो तो क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो देखिएगा यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा कौन है, तो 1/4, सॉरी थोड़ा सा देख ले, इसको छोटा करना होगा। अब देखिएगा सबसे छोटा यहाँ कौन है, तो 1/4, फिर इससे छोटा फिर 1/4, उससे छोटा 1/2, उससे फिर से छोटा फिर 1/2, 2 बार और रिपीट है 1/2, 1/2 से छोटा बड़ा 3/4, उससे 3/4 से फिर बड़ा आएगा तो 3/4 ही है, एक बार और रिपीट। उसके बाद इससे बड़ा 1, इससे बड़ा 2 है, यानी कि सबसे छोटा 1/4 था, 1/4 से बड़ा 1/2, वो 3 बार रिपीट था। 1/3, 2 से बड़ा 3/4, 3/4 से बड़ा 1 और 1 से 2, मतलब कि बढ़ते क्रम में हम लोग लिख लिए। अब माध्यिका निकालना था। माध्यिका देखिएगा, माध्यिका निकालना भी आप लोग बताए थे अभी तुरंत जस्ट पीछे, इससे पीछे वाला प्रश्न में
माध्यिका निकालना हो क्या करेंगे, जब भी विषम संख्या हो तो क्या करते हैं, देख लेंगे बीच वाली संख्या जो भी होता है विषम में वो माध्यिका होती है। लेकिन अगर जब भी सम रहे तो क्या करेंगे, दो अंकों को जोड़ करके 2 से भाग। तो यहाँ देखिए कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है। तो 4 इधर से भी छोड़ दीजिए, 4 यहाँ से भी छोड़ दिया और 4 पीछे से भी, सॉरी यहाँ 5 छूट गया ना, 1 2 3 4 5। अच्छा देखिएगा तो यहाँ 1/2 था, 1/2 था। देखिएगा 4 इधर से भी छोड़ दिए और 4 यहाँ इधर से भी, 4 छूट गया तो बच कितना गया, 1/2। यानी कि इसका माध्यिका क्या हो जाएगा, 1/2 आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, ये और मज़ेदार क्वेश्चन है। इतना आंकड़ा दे रखा था कुछ, ये आंकड़ा है और यहाँ बोल रहा था कि 15 का माध्य 15 है, 15 माध्य दे रखा है, दिया हुआ है और इसका x का मान बताइए, x का मान पूछ रहा था कि क्या होगा। ठीक है, अब जल्दी से हम लोग माध्य ही तो निकालना था। माध्य बराबर हम लोग क्या जानते हैं, औसत कुल योग बटा संख्या। माध्य बराबर देखिएगा फिर से लिख दे रहे हैं, माध्य बराबर औसत योग बटा संख्या। ठीक है, माध्य या औसत बराबर योग बटा संख्या, ये होता है माध्य बराबर या औसत बराबर। ठीक है, अब देखिएगा कि संख्या कितना, टोटल योग कितना है, तो जोड़िए जल्दी से। 8 और 12 20 20 20 20 18 और 12 कितना हो गया, इधर तो हो गया 20 और 18 और 12 हो गया 40, 60 यहाँ हो गया, 60 यहाँ तक, 60 और रुकिएगा, देखिएगा यहाँ कुछ आंकड़ा दिया हुआ दे रखा है और पूछा है क्या कि माध्य भी दे रखा 15। ठीक ना, माध्यिका पूछ रहा, माध्यिका। तो सबसे पहले देखिएगा कि माध्य सबसे पहले निकाल लीजिए। ठीक है, अभी देखिए हमें ये x का मान निकालना ना, x का मान निकलेगा कैसे, माध्य जब निकालेंगे, माध्य मतलब कि औसत। तो औसत या माध्य बराबर होता क्या है, देखिएगा सीखिएगा। माध्य बराबर हम लोग जानते हैं योग बटा संख्या ना, योग बटा संख्या माध्य बराबर हम लोग जानते हैं, है ना। अब देखिए माध्य बराबर योग बटा संख्या, तो देखिएगा माध्य निकालना है तो माध्य बराबर लिखिए, माध्य बराबर यहाँ लिख देते हैं, कितना टोटल आ जाएगा, तो इसको जोड़ लेंगे जल्दी से हम लोग। 8 देखिएगा जो 8 और 6 14, एक सेकेंड देखिएगा इधर से जोड़ लिए। 12 और 13 कितना हो गया, तो 25 और हो जाएगा 15, 25 15 कितना 40 और 18 कितना 58 और 28 हो जाएगा 86 और 18 हो जाएगा 104 और 12 हो जाएगा 116 और 8 और 6 14, 116 और 14 कितना 130, टोटल कितना 130 प्लस x, यही है ना, प्लस x बटा संख्या कितना, तो संख्या टोटल देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या टोटल दे रखा था। ठीक है, और इसका टोटल माध्य दिया हुआ था 15, यहाँ लिख दे रहे 130 प्लस x बटा 10 बराबर कितना 15। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 15। अब देखिए 10 तो उधर गुना हो जाएगा, यानी कि 150 में से 130 चला गया, तो x का मान कितना, x का मान हो गया 20, x का मान 20, यानी कि माध्य कितना निकल गया, तो माध्य निकल गया 20। अब हम लोगों को तो माध्यिका निकालना है ना, तो माध्य निकाल लीजिए पहले, उसके बाद माध्यिका निकाल लेंगे, है ना। तो देखिए माध्य तो हम लोग का पास कितना मिल गया, 20 मिल गया है। अब माध्यिका
चलिए माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखते हैं। तो माध्यिका बराबर यहाँ लिखिए, माध्यिका बराबर हम लोग माध्यिका निकाल रहे हैं, है ना। तो माध्यिका बराबर देखिएगा, सीखिएगा कि सबसे पहले घटते क्रम में 6, फिर 8 आया था, फिर कितना 6 8, फिर 12 इससे छोटा बड़ा, फिर 12 ये 2 बार था रिपीट, फिर लिए 13 15 18 18 2 बार रिपीट, फिर 20 आया था हम लोगों का माध्य से औसत निकला था, फिर 28 लास्ट। ठीक है, अब देखिएगा टोटल डिजिट कितना है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, टोटल 10। जब भी सम संख्या रहे, विषम संख्या रहता तो बीच वाला, लेकिन जब भी सम संख्या रहे तो क्या करेंगे, दोनों को मतलब दोनों बीच वाला को जोड़ करके 2 से भाग, तो इधर भी 4 छोड़ दीजिए और इधर भी 2 और 4 छोड़ दीजिए, बच कितना गया 13 और 15। 13 और 15 को जोड़िएगा तो कितना 28 मिला, 28/2 यानी कि कितना 14। हम लोगों का आंसर कितना, तो 14 आंसर हम लोगों का माध्य निकल गया, कितना 14 माध्यिका 14 निकल गया। ठीक है, तो देख लेंगे फिर से क्वेश्चन देखिए, क्या यही बोला था ना। तो आंसर क्या है हम लोग का, आंसर हम लोगों का हो गया 14, सी आंसर सही है। आगे बढ़िए, ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है 1 से 55 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करने। इसमें भी क्या बोला है, माध्यिका ज्ञात करने बोला है, लेकिन डाटा इसमें जो दिया रहता था, इसमें डाटा हम लोगों का क्या है, नहीं दिया हुआ है। इसमें जो डाटा हम लोगों का दिया रहता था उसमें, इसमें क्या है जी, डाटा हम लोगों का नहीं दिया हुआ, लेकिन माध्यिका निकालना है। ठीक है, अभी तक हम लोग डाटा वाला पढ़ रहे थे, अब क्या हुआ, विदाउट डाटा खुद से ही इम्प्रूव करना, बनाना है। 1 से 55 तक के बीच की बोला है, तो देखिएगा यहाँ जैसे घटते क्रम में चलिए, तो 1 से 55 के बीच बोला है, ना कि 1 के। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 3 5, अब माध्यिका निकालना रहता है तो क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में चलते हैं ना, 2 3 5। ठीक है, उसके बाद क्या 7, उसके बाद 11 13 17, फिर क्या होगा अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या, सब अभाज्य संख्या जा रहा है। ठीक है, 19, फिर अभाज्य संख्या क्या होता है 23, फिर होगा अभाज्य संख्या 27, फिर 31, उसके बाद 37, उसके बाद 41 41, उसके बाद 43 47 और 53 53 तक, लेकिन 55 तक बोला था, तो 55 तक तो 53 ही अभाज्य संख्या लास्ट हो रहा है, तो अभाज्य संख्या 53 तक लिए। अब देखिएगा नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, 16 डिजिट। लेकिन हम लोगों को निकालना क्या, माध्यिका निकालना है ना, तो 16 डिजिट में सम संख्या हो गया ना, तो देखिएगा 7 संख्या इधर से छोड़िए, 4 3 7, और 7 6 संख्या इधर से छोड़िए, 3 3 6 और 1 7। यहाँ बच कितना गया, 2 संख्या बच गया ना, 2 संख्या कौन कौन सा, 19 और 23 बच गया। ठीक है, 19 और 23 को जल्दी से जोड़ लीजिए, तो 19 और 23 को जोड़िएगा तो कितना आ गया, 42 आ गया। 42/2 होता है ना, बीच वाला संख्या को जोड़ के 2 से भाग, यानी कि टोटल कितना 21, यानी कि हमारा माध्यिका कितना आ गया 21, यानी कि आंसर क्या, सी आंसर सही है 21। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो देख लीजिए फिर से। 1 से 55 तक के तो बोल रहा था बीच की अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करने, तो हम लोग माध्यिका ज्ञात करते हैं तो कैसे करते हैं, बढ़ते क्रम में सबको लिख देते हैं। ठीक है, बढ़ते क्रम में अभाज्य संख्या बोल रहा था 2 3 5 7, जो भी कट रहा था 11 13 17 19 23, इस टाइप का अभाज्य संख्या के रूप में लिख दिए। अब इधर से भी 4 छोड़िए, माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर सम संख्या हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बीच वाला जोड़ नहीं, हाँ सम संख्या हो तो
दो बीच बीच का 2 को जोड़ करके 2 से भाग, ठीक है, बीच का 2 डिजिट। और अगर वही विषम संख्या रहता तो बीच वाला केवल हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ सम संख्या था तो बीच वाला जोड़ करके 2 से भाग दे दिए 21। ये 21 आंसर आ गया था हम लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलिए देखिएगा। आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित नंबरों की माध्यिका 2.5 है, x ज्ञात करें। जो ये x का है, ये इसको ज्ञात करना x का मान, ठीक है। अब देखिएगा माध्यिका हम लोग जानते हैं कि सभी को क्या करना है, बढ़ते क्रम में सजाना है। यहाँ तो खुद सजा हुआ है नंबर बढ़ते क्रम में, ठीक है, दिख रहा होगा। अब माध्यिका निकालना है तो माध्यिका के लिए हम लोग क्या करते हैं, कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 डिजिट है, यानी कि सम संख्या। तो 5 इधर से लीजिए, 2 4 और 1 5, 2 हो गया, और यहाँ x छूट जाएगा, तो x छूटने के बाद यहाँ 5 इधर, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 + x, है ना। माध्यिका निकालना है तो माध्यिका बराबर, माध्यिका बीच वाली संख्या होती है माध्यिका, यानी कि 2 + x बट्टा कितना 2, ठीक है। माध्यिका हम लोगों को मालूम था कितना देर दिया हुआ था, दे रखा था 2.5, माध्यिका दे रखा था 2.5। अब देखेंगे जल्दी से क्या कर लेंगे, 2 + x बराबर, इधर तो 2.5 में 2 गुना हो जाएगा तो 5, x बराबर, तो क्या हो जाएगा x बराबर 3, आंसर हम लोगों का हो जाएगा x बराबर 3। इसका आंसर कितना 3, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से देखिएगा। ये एक आंकड़ा डाटा हम लोगों को दिया हुआ था, दे रखा था। हम लोग जानते हैं कि माध्यिका निकालना हो तो क्या करते हैं, जोड़ करके, अगर विषम संख्या हो तो बीच वाला हो जाता है डायरेक्ट, अगर सम संख्या हो तो क्या होता है, दो छोड़ करके दो बीच वाला जोड़ते हैं, ठीक है। तो 2 बीच वाला जुड़ा तो एक बच गया संख्या 2 और एक x, 2x + x बटा कितना 2 भाग देते हैं, बराबर कितना, माध्यिका हम लोगों को दिया हुआ था 2.5, तो 2.5 = 2.5 माध्यिका बराबर, है ना। अब इधर हो गया 2 + x तो था रहेगा ही, बराबर 2 उधर 2.5 में गुना होगा 5, x बराबर कितना 3, आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़िए।